नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। भाद्रपद महीने में 2 एकादशी आती हैं और जन्माष्टमी के बाद पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस साल यह एकादशी 29 अगस्त को मनाई जा रही है। आइए अब हम जानते हैं अजा एकादशी की व्रत की पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु जी का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प एवं तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें और भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को ज़रूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है बिना तुलसी के भगवान विष्णु जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें और इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। तो आइए अब हम जानते हैं इस व्रत की व्रत कथा। पुराणों के अनुसार एकादशी का महत्व तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। उन्होंने इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा था कि अजा एकादशी का व्रत करने वाला अश्वमेघ यज्ञ करने के समान पुण्य का अधिकारी होता है। मरने के बाद विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करता है। सतयुग में सूर्यवंशी चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र हुए, जो बड़े सत्यवादी थे। वे अपने वचन के लिए जाने जाते थे। कथा के अनुसार एक बार उन्होंने अपना वचन दिया और उस वचन की खातिर अपना पूरा राज्य राज ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया। दक्षिणा देने के लिए अपनी पत्नी एवं पुत्र को ही नहीं, खुद तक को दास के रूप में एक चंडाल को बेच डाला। अनेक कष्ट सहे, लेकिन वो सत्य से विचलित नहीं हुए। तब एक दिन उन्हें ऋषि गौतम मिले। उन्होंने गौतम ऋषि से इसका उपाय पूछा। उन्होंने अजा एकादशी की महिमा सुनाते हुए ये व्रत करने के लिए कहा। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सामर्थ्य अनुसार इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से न उन्हें केवल उनका खोया हुआ राज्य प्राप्त हुआ, बल्कि परिवार सहित सभी प्रकार के सुख भोगते हुए अंत में वह प्रभु के बैकुंठ धाम को पहुँचे। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से ही उनके सभी पाप नष्ट हो गए और उन्हें अपना खोया हुआ परिवार भी प्राप्त हुआ था। तब आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, ये सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अंततः जो मनुष्य पूरे प्रयत्न के साथ, भक्ति के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप सभी का दिन मंगलमय एवं शुभ हो और भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे।